हाय गाइस, हेलो एंड वेलकम टू द 19th एपिसोड ऑफ इंस्पायरिंग स्मॉल बिजनेसेस। तो आज की हमारी स्पेशल गेस्ट है फाउंडर ऑफ सीव्स क्रंचीज, मौली। एंड विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम मैं उनको बुला लेता हूँ। I'm Molly from Sews Crunchies. I'm the owner of Sews Crunchies और हमने हाँ। ब्रांड स्टार्ट किया था around more than over a year now actually. हम्म। And we are all a team. मैं अकेली कुछ नहीं कर रही हूँ. I'm just the marketing head and the social media strategist. But my mom handles the manufacturing department. Dad handles the whole delivery situation. My sibling Oh, helps me with packing orders and stuff. So like we are a team now. और पहले it was just crunchies, but then now okay. as the brand developed, there's like hair हम्म। accessories, everything that you wear on your hair. And मैं एक सैलो में काम करती थी. वहां पे हम्म। आई वॉज अ सोशल मीडिया मैनेजर. ओके, सो Okay. आई यूज टू वर्क फॉर दैट ब्रांड. मैं उनका इंस्टाग्राम हैंडल करती थी और वो सब चल रहा हम्म। था. एंड आई न्यू Okay. व्हाट स्क्रंचीज वर. मुझे और उसके अलावा और कुछ भी नहीं पता था. आई नेवर ओन्ड स्क्रंचीज. मेरे पास एक भी स्क्रंची भी नहीं था. बट देन एक ऐसे अच्छा। अचानक से एक एड आया था, स्क्रंचीज का एड था और Okay. लड़की वडोदरा से ही थी. तो आई वाज लाइक अरे यार अच्छा। लेट्स ऑर्डर करके Okay. देखते हैं. एंड देन आई Okay. ऑर्डर्ड. ओके, एंड देन द गर्ल केम नीचे, हम्म। सैलो के नीचे आई थी वो मुझे डिलीवर करने. शी हैंड डिलीवर्ड इट टू मी एंड दैट्स व्हेन आई Okay. गॉट माय फर्स्ट स्क्रंचीज. ओके, और फिर तो मेरे को Okay. बहुत अच्छी लगी. फिर मैं घर ले गई. आई शोड इट टू माय मॉम एंड मॉम इज लाइक हम्म। अरे ये तो हमको मिलता था, हम यही लगाते थे, ये तो रबर बैंड्स है, लाइक वी यूज्ड टू यूज इट इन Okay. 90s. आई वाज लाइक कम ऑन, ये सब कहाँ से होगा, दिस इज तो न्यू ट्रेंड, ये तो इसको स्क्रंचीज बोलते हैं. शी इज लाइक नो नो, इट्स कॉल्ड रबर बैंड्स. I'm like, do you know how Oh, to make this? Okay, हाँ, anyone can make it. And then we tried making it. Okay, we literally tried making it अच्छा। for 2 to 3 days, and I was like, Mama, let's sell this ना. Like there are so many हाँ। Instagram pages. तो हम भी कर देते हैं ऐसे ही स्टार्ट. कुछ है तो नहीं करने को, इट्स जस्ट पेंडेमिक और मेरी जॉब भी जाने वाली थी. तो मैंने सोचा लेट्स डू Okay. दिस. like in just a thought of second we did it. और हमने पेज खोल Oh, दिया. या it was just like that. We just opened the page out of nowhere. तो ये दो तो दिन में. आइडिएशन वाली बात हो गई कि एक फन स्टोरी हो गई आपके लाइफ में, कहीं इंसिडेंट हुआ और आपने सोचा कि इसको देखते थे ट्राई करके आउट ऑफ Yeah. क्यूरियोसिटी। ठीक है, लेकिन शुरू हो गई बात, चलो अभी सोचा हम्म. कि ये करते हैं। कई लोग भी ऐसे होते हैं कि चलो ये कर लेते हैं, बातें बड़ी बड़ी करते हैं लोग, ठीक है, बट एग्जीक्यूट करना बहुत टफ होता है, राइट? स्पेशली ना पैंडेमिक, जहाँ पे या. रिसोर्सेज क्रंच हो सकती है, लोगों से मिलना जुलना प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। तो ये कैसे आपने नेल किया? ये एक्चुअली क्या हुआ था कि मतलब आई एम अ पर्सन जो ऐसे एक बार कुछ ऐसे सोच लिया ना तो वो सीधा करना ही होता है. मतलब आई ओ। नेवर थिंक अबाउट इट फॉर मोर देन अ डे और टू. ओके, तो वो ओके। मैंने ऐसे ही पेज खोल दिया था विदाउट टेलिंग एनीवन. इट्स जस्ट अच्छा। मेरे और मेरे मम्मा के बीच में बात हुई थी. हमने ऐसे ही पेज खोल दिया कि चलो देखते तो है, हम्म। पेज तो खोल देते हैं, व्हाट इज गोइंग टू हैपन, लाइक नहीं होगा सेल, ओके। कोई नहीं. और हमने एक्चुअली क्या किया था, वी स्टार्टेड फ्रॉम जीरो. ओके, लाइक हम्म। सब लोग को ऐसे थोड़े पैसे मिलते हैं घर से कि चलो बिजनेस स्टार्ट करना है, तुम बिजनेस स्टार्ट करो. बट आई डिडंट गेट एनीथिंग. तो मम्मा ने ओ। बोला था हमको फैब्रिक कहाँ से लेने जाना है, वो तो मुझे पता नहीं है, फैब्रिक लाते कहाँ से, इधर कहीं पे सोर्सेज नहीं पता. एंड व्हाट वी डिड हाँ। वाज, मैंने मेरी दादी की ओल्ड ओल्ड साड़ीज यूज की. ओ। या टू लाइक जस्ट मेक फैब्रिक ऑन आवर ओन. तो हमने वैसे खुद किया था और मशीन भी हमारे घर पे कुछ ऐसे बहुत पुराना वाला था. तो हम लोग हैंड से करते थे. यूज टू लाइक हैंड स्यू एवरीथिंग. ओके, so that's अच्छा। when the name came actually, Sew Scrunchies. तभी उधर से ही अच्छा। आया था. मैंने बोला कि वी हैंड स्यू एवरीथिंग, तो स्यू ही रख देते हैं ना, क्योंकि मेरे को सिलेबल सिलेबल सेम चाहिए था, एस एस. ओके। Sew Scrunchies. एलिट्रेशन में। या. तो दैट आई वांटेड सिमिलर. तो वैसे ही हम्म। हुआ और फिर हमने बस ऐसे पेज खोल दिया एंड देन आई मार्केटेड इट टू माय फ्रेंड्स मेरे पेज पे. हाँ। और वैसे मार्केट होता गया एंड लाइक हाँ। जस्ट लाइक दैट द ब्रांड वाज बिल्ट. तो आपने स्टोरी बताई, तो हमेशा ऐसा था कि देखते तो है होगा क्या, ज्यादा से ज्यादा वर्स्ट केस क्या होगा, बट एक पॉइंट क्या, जब थिंग्स गॉट रियल वाली फीलिंग आती है ना, तो वो मोमेंट क्या था, या कितने ऑर्डर्स थे, या कहीं दूर से ऑर्डर आया, या किसी ने बोला यार ये बहुत सही चीज चल रही है, तो वो क्या मोमेंट था जब लगा कि यार हाँ ये सही थिंग्स गॉट रियल वाला फीलिंग तो है ना, आई थिंक अराउंड बिजनेस स्टार्ट करने के 4 months बाद आया था. तो मतलब फोर राइट। मंथ्स में एक रील वायरल हो गई मेरी और उसमें ओके। अचानक से या एवरीवन स्टार्टेड आस्किंग मी द प्राइस. और ऐसे अचानक से हमको एक ही दिन में अराउंड 15-20 ऑर्डर्स आ गए थे. एंड उसके ओ। बाद वी वर लाइक ओ माय गॉड, वी डोंट इवन हैव दैट मच मटेरियल, हमारे पास उतना कुछ तो है भी नहीं. व्हाट आर वी, मतलब वी हाँ। ओन्ड वही टाइम पे हमारे पास आई थिंक स्टॉक होगा अराउंड 50 क्रंची का बस. अच्छा। और हमको 50 भी इतना ज्यादा लगता था. मौली ये 50 तो कैसे बेचेगी, माई मॉम वाज लाइक दैट. एंड फिर ऐसा अचानक से ऐसे हो गया और सब कम पड़ने लगा, स्टॉक वॉक सब कम ओ। पड़ने, बस एक रील के कारण ना, बस जस्ट अ रील. एंड उसके बाद वी वर लाइक ओ गॉड नो, वी हैव टू बी सीरियस नाउ इफ यू वांट टू कीप डूइंग दिस.
कुछ सीरियस हाँ। करना पड़ेगा, फैब्रिक लाना पड़ेगा, कुछ सोर्स करना पड़ेगा, आई हैव टू स्टार्ट मेकिंग मोर ईच डे। तो ऐसे एंड देन आई स्टार्टेड मेकिंग मोर रील्स, तो वो रील्स के कारण ही फिर पीपल गॉट टू नो अबाउट द ब्रांड एंड दे स्टार्टेड ऑर्डरिंग। या तो जैसा आप बताया कि शुरू में एक ऑर्डर आता था, फिर उस दिन एक दिन ब्लो अप हुई थी रील और 15 तक पहुंच गया था। इफ आई मैं हाँ, आज क्या, आज वो नंबर क्या है अगर मैं पूछूं तो? आज आई वुड से अराउंड मोर देन 100 to 150 ओह, तो रहता ही है पर मंथ, अरे पर मंथ। या ओके ओके, नहीं बट and इट्स अ ग्रेट हेल्दी that also नंबर। this is like actually a roller coaster of a ride, I will tell you. It's like a graph, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे, and all depends on the reel कि मतलब कौन सा हाँ, तुम्हारा रीच, कैसा अभी क्या तुम्हारा रीच, हाउ इज इट एक्टिंग राइट नाउ, हाउ इज इट, मतलब ऐसा। तो उसी पे डिपेंड करता है। तो ऐसा भी होता है कि वी डोंट गेट एनी ऑर्डर्स लाइक इन अ ओके वीक, बट देन ऐसा भी होता है कि एक वीक का ही पूरा कंपनसेट होके उसके दूसरे वीक में हो जाता है, एंड वी आर सुपर ओके। बिजी, लाइक हम पूरी रात सुबह सब पैकिंग कर रहे होते हैं। बट तो अभी तो ऑफ कोर्स देयर इज अ ड्रास्टिक चेंज जो पहले था उससे। तो वो चेंज थोड़ा अजीब लगा था जब, लाइक जनरली क्या होता है कि हम लोग फ्रेंड्स के साथ रह रहे होते हैं तो उनके करियर हम्म पाथ जा रहे लोग उसी को फॉलो कर हम्म लेते हैं। ये तो एकदम हाँ अलग ही डेस्टिनेशन, क्योंकि ये तो किसी ने सोचा नहीं था। एग्जैक्टली। तो जब जब फिर अलग डायरेक्शन लेने लगी लाइफ, तो थोड़ा सा ऐसा लगा कि कुछ अलग कर रहे हैं क्या हम, क्योंकि फ्रेंड्स लोग कुछ एक ही डायरेक्शन में हाँ, प्रोबेबली इंजीनियरिंग कर रहे होते हैं या एक ही चीज कर रहे होते हैं। बहुत अलग लगा था क्योंकि फिर ऐसा हुआ कि ओ अभी सीरियस होना पड़ेगा, एंड देन ऑल माय टाइम वाज इसी के अराउंड चल रहा था मेरा पूरा टाइम, कि मतलब यही करना है यही करना है, आई कुडंट गो आउट एनीवेयर। मैं उतना ध्यान ही नहीं दे पा रही थी कहीं पे, मतलब पूरा लाइफ ही ऐसे बिजनेस अराउंड चलने लगा। और उसके बाद आई हाँ, काइंड ऑफ फेल्ट लाइक यार दिस इज व्हाट आई एम सपोज टू डू, नथिंग राइट। एल्स, बिकॉज दिस इज वेयर आई गेट द मोस्ट हैप्पी। मुझे इसी में मजा आ रही है, और मुझे आई थिंक पहले से ऐसा कुछ चाहिए था, आई वाज सर्चिंग फॉर समथिंग एंड दिस इज इट, दैट इज व्हाट आई ओके, फेल्ट। या बहुत ही लाइक हैप्पी स्टोरी है ये तो फिर। बट एक चीज होती है कि हर कोई जैसे बिजनेस में बोलो या इन्फ्लुएंसर बनने के चक्कर में इंस्टाग्राम की रील्स क्रैक करने की कोशिश कर रहा है, और आप आए गए बहुत। दिन ऐसे ही वायरल रील्स बना लेते हो, क्रिएटिव रील्स बना लेते हो, कुछ लाइक डूज एंड डोंट्स आप सजेस्ट कर सकते हो व्यूअर्स को कि रील बनाने एक्चुअली क्या बैठे तो था, क्या करना आई चाहिए? आई टेल यू, देखो एक्चुअली हम्म था क्या कि मैं है ना मेरे मेन पर्सनल पेज पे आई यूज्ड टू मेक रील्स, ओके। आई ओके। ऑलवेज लाइक्ड मेकिंग रील्स पहले से, मतलब ऐसा था, आई वाज नेवर अ कैमरा शाय पर्सन। और फिर हम्म इट वाज अबाउट बिजनेस, कि अभी बिजनेस के बारे में हम्म ही बनाना है। तो उसमें भी आई जस्ट केप्ट फॉलोइंग द ट्रेंड्स, और फिर उसमें मेरा खुद का कुछ ना कुछ इनोवेशन, मतलब ट्रेंड्स फॉलो करो बट देन द मेन थिंग इज अपना खुद का इनोवेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट इन द ट्रेंड्स। राइट। You can't just copy blindfoldedly, right? You have to हम्म। ऐसे कुछ तो खुद का करो जिससे लोग तुमको नोटिस करें। As much as the product is important, your personality is important too. It's the राइट। energy that you give out जो लोगों को अट्रैक्ट करेगी, बिकॉज आई डोंट नो अराउंड मिलियंस ऑफ पीपल आर सेलिंग स्क्रंचीज, ऐसे एग्जैक्टली, हाँ। हाँ बहुत लोग तो उसमें आगे कैसे आना है, दैट इज द मेन पॉइंट। अभी मेरा प्रोडक्ट और दूसरों का प्रोडक्ट अगर कंपेयर करने जाओ तो ऐसा हो सकता है कि लाइक उनका प्रोडक्ट मुझसे काफी ज्यादा अच्छा हो, पर फिर ओके। उसमें मार्केटिंग इज मच इम्पोर्टेंट ना, कि मतलब हाउ आर यू मार्केटिंग द प्रोडक्ट। तो सबसे पहले हम्म। वो इम्पोर्टेंट है, क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट इम्पोर्टेंट है फॉर रीअकरिंग कस्टमर्स, राइट। दैट। रीअकरेंस में क्या रेशियो रहा है, लाइक आप बता सकते हो कि अगर 100 कस्टमर्स आए अगर, तो उसमें से कितने रिटर्न कस्टमर्स होते हैं? 40 डेफिनेटली। ओह, ये तो हम्म बहुत ज्यादा हेल्दी नंबर है, यस। क्योंकि जनरली 10-20% लोग बोलते हैं, बट नहीं, मेरा 40% इज लाइक तो हाँ, इनसेन। बिकॉज पीपल हैव ऑर्डर्ड लाइक 20-30 टाइम्स ओके। एक एक साल में, हाँ बहुत सारे। इन द वेबसाइट यही रेशियो बताता है कि हाँ, बहुत सारे, तो हाँ। जैसे जर्नी स्टार्ट होती है तब किसी को पता नहीं होता है, बट हम्म आई एम श्योर कि ऐसे कई चीजें आपने ऑन द गो सीखनी पड़ी होगी, क्योंकि वो जरूरत नहीं थी उस ऑब्वियसली। टाइम पे पहले जब, बट बिजनेस स्टार्ट किया तो नया चैलेंज आता है, एंड देन यू ओवरकम इट बाय लर्निंग समथिंग। तो वो हम्म क्या स्किल सेट्स से आपने जो सीखे अलग से ऑन द गो, और कैसे हैंडल किया? एवरी सिंगल थिंग, मैं तो बोलूंगी मतलब एवरी सिंगल थिंग आई हैड टू लर्न, क्योंकि कुछ भी मुझे नहीं पता था। मुझे ओके ऐसे धीरे धीरे मार्केटिंग का सबसे पहले तो पता चला कि वाई आर रील्स इम्पोर्टेंट। रील्स आर ओके। इम्पोर्टेंट ताकि यू कुड रीच मोर ऑडियंस, राइट? तो अभी उसमें भी कितनी सारी चीजें हैं विच यू हैव टू बी पर्टिकुलर विथ, मतलब जो साउंड है, ट्रेंडिंग म्यूजिक है, देन हैशटैग स्ट्रेटजी, वो ओके। हैशटैग इज वेरी इंपॉर्टेंट। आई हैव लर्न दैट सिंस द स्टार्ट, आई हैव लर्न दैट हैशटैग इज वेरी इंपॉर्टेंट। और फिर तुम रील को कैसे मतलब ज्यादा पीपल के साथ ला सकते हो, उसमें तुमको कैसे लिखना होता है ऊपर, देन हाउ, जितना रील्स इंपॉर्टेंट है उतना ही पोस्टिंग इंपॉर्टेंट है। मतलब नॉर्मल हाँ। कैमरा पोस्टिंग, तुम अपना प्रोडक्ट कैसे
क्लिक कर रहे हो फोटोग्राफी, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि अभी उसमें क्या होता है, सी आई हैव, ये मुझे बहुत हुआ है, मतलब लोग मेरी पिक्चर्स काफी यूज कर लेते हैं। अच्छा। बहुत, हाँ, दैट इज सीरियसली सम लाइक अ ह्यूज इश्यू राइट नाउ। पर सबको पता चल जाता है क्योंकि ये मेरा पिक्चर है, बिकॉज आई मार्केट एवरीथिंग एग्जैक्टली द सेम वे। पिक्चर्स सब सेम होते हैं कि एक प्लेट यूज करती है, बैकग्राउंड यूज करती है, इट्स द सेम। तो एवरीबडी अच्छा। नोज दैट इट्स माय पिक्चर। पर ऐसे कुछ तो लिखना पड़ता है साइड में, विच आई हैवंट डन येट। बट ऐसे मैं सबको एडवाइस करती हूँ कि तुम लोग करो। क्योंकि मैं ऐसे पिक्चर एडिट नहीं करती, क्योंकि मुझे लगता है क्वालिटी खराब हो जाएगी। तो आई पुट इट लाइक दैट ओनली। वाटर मार्क कर समथिंग, लेते हैं लोग। वाटर मार्क, एग्जैक्टली, या वो मैं हाँ अभी हाँ हाँ। करती रही हूँ। तो वो क्या मोमेंट आया था जब आपने सोचा कि इंस्टाग्राम इटसेल्फ इज नॉट इनफ एंड देन यू शुड गो फॉर अ वेबसाइट? एक्चुअली हाँ, वो तो बहुत जल्दी आ गया था, अराउंड 6 मंथ्स में ही आ गया था। क्योंकि अच्छा। डीएम पे ऑर्डर्स हैंडल करना इज नॉट एन इजी जॉब, फर्स्ट ऑफ ऑल। राइट। बिल्कुल भी इजी नहीं है, क्योंकि सब लोग तुमको एक एक चीज का प्राइस पूछते हैं, तुमको ऐसे सबका प्राइस बताना पड़ता है। फिर वहीं से तुम्हारा कोई स्टॉक मैनेजमेंट नहीं रहता, फर्स्ट ऑफ ऑल। राइट। तुमने यहाँ पे किसी को हाँ बोल दिया है, ऑर्डर कंफर्म कर दिया है, और यहाँ पे भी तुम भूल से कर रहे हो, मतलब तुमको ऐसा लग रहा है कि हाँ होगा ऐसे करके, और उसमें स्टॉक हाँ। की तो पूरी बैंड बच जाती है, टू बी ऑनेस्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल वो अच्छा। तुमको याद ही नहीं रहता। फिर पहले तो वी डिडंट नो कि मतलब अलग कैसे करना है, मतलब डीएम में ही हम्म जिसका ऑर्डर है उसको कैसे अलग करना है, जिसका हम्म नहीं है उसको कैसे। सो दैट इज सो मेसी, एवरीथिंग जस्ट गेट्स सो मेसी इन द एंड। और फिर मुझे पता चला कि अच्छा, आई कुड क्रिएट अ गूगल फॉर्म जिसमें वो लोग हम्म। उनका एड्रेस वेड्रेस लिख सके, उनका इंस्टाग्राम आईडी लिख सके, स्टफ लाइक दैट। तो हाँ। देन आई यूज्ड टू सेंड एवरीवन द गूगल फॉर्म। पर उससे भी मतलब एवरीथिंग वाज सो मेसी, बिकॉज स्टॉक इज वेरी इंपॉर्टेंट। तुमको स्टॉक राइट। मैनेज करना हो तो तुमको वेबसाइट चाहिए ही। एंड पीपल राइट। कुड सी योर प्रोडक्ट्स नाइसली वहां पे, ज्यादा अच्छे से तुम डिस्क्रिप्शन लिख सकते हो, और तुम उधर ही हम्म। स्टॉक मैनेज कर सकते हो, इन्वेंटोरी होती है पूरी। तो मतलब एवरीथिंग राइट। इज सुपर इजी विद द वेबसाइट, इवन इफ यू डोंट हैव अ पेमेंट गेटवे, बिकॉज वी डोंट। हम्म But still, it just हम्म। makes everything super easier. इट्स लाइक हैविंग एन एक्स्ट्रा एम्प्लॉय वर्किंग फॉर यू, बट वो कभी Exactly. थकता नहीं है। Website is literally like that. क्योंकि उससे क्या तो होता है कि people sometimes feel like कैसे क्या डीएम में जाके पूछूं कितने का है, नहीं पूछना। बिकॉज मोस्टली स्मॉल बिजनेसेस डोंट राइट उनके बायो में, मतलब उनके उसमें फोटो के नीचे कैप्शन में वो लोग नहीं लिखते क्या प्राइस है। राइट। राइट। हाँ। इट्स जस्ट देयर पर्सनल थिंग, दे डोंट राइट इट। तो हम्म सबको ऐसा होता है कि यार अभी मैं डीएम में जाके उसको पूछूं वो कब रिप्लाई करेगी, वो। बट देन इफ देयर इज अ शॉप राइट ऑन द हम्म। बायो, उनको ऐसा सीधा दिखता है, तो वो लोग सीधा जाके चेक कर लेते हैं। देन इफ द रेट इज अकॉर्डिंग टू देयर बजट, तो उनको ऐसा लगता है यार डिजाइन भी अच्छा है, रेट भी ठीक ठाक है, तो व्हाई नॉट जस्ट प्लेस एन ऑर्डर इफ आई एम ऑन द वेबसाइट। तो वो सीधा हम्म। ऑर्डर भी प्लेस कर देता है। तो दैट्स हाउ यू गेट न्यू कस्टमर्स, ऐसे आउट ऑफ नो वेयर। उनका तो प्लान भी नहीं था ऑर्डर करने का, दे जस्ट ऑर्डर। तो डीएम और ओके। वेबसाइट में ये भी काफी ज्यादा फर्क है, क्योंकि पीपल आर रियली लेजी टू गेट इनटू द डीएम। एक कमेंट अभी क्वेश्चन में, लाइक नीचे जो कमेंट्स आए तो उसमें हाँ। क्वेश्चन था कि डू यू प्लान योर कंटेंट? अगर हाँ इसका आंसर है तो हाउ डू यू प्लान योर या कंटेंट, ये आई पूछ आई लेता हूँ डू फिर मैं। प्लान माई कंटेंट समटाइम्स, या आई डू प्लान। ओके। ऐसे मुझे अगर एक साथ बहुत सारे रील के आइडियाज आ जाते हैं कभी कभी, तो मतलब हम्म। मोस्टली दिस इज वेरी वियर्ड, इट्स लाइक अ वेरी फनी स्टोरी व्हाट हैपेंस विद ओके। मतलब ये बहुत सारी बार हो चुका है पहले, कि आई जस्ट गेट अ ओके। ड्रीम अबाउट समथिंग, हम्म। ओके। हाँ। अच्छा। I know it's very unbelievable, but I swear on this business that it अच्छा। happens so many times. The logo that हाँ we have right now, वो लोगो हाँ। का भी there's a whole different story, but the logo वो मुझे मेरे सपने में आया था। हाँ, तो अबाउट द कंटेंट, या मेरे को ऐसे हम्म। बहुत सारी बार ऐसे रात को अचानक आई एम स्लीपिंग और मुझे ऐसा होता है, ओह आई कुड मेक अ रील लाइक दैट, ऐसे कितना सही अच्छा। लगेगा, ओह आई कुड मेक समथिंग लाइक दैट। और ऐसे किसी चीज हम्म। की कोई ट्रेंड का रिवर्स वे, मतलब पूरा एक रिवर्स पूरा वीडियो, ऐसे कुछ ना कुछ ऐसे ओके। याद आता है, देन आई राइट इट इन माई नोट्स। मैं सब लिख देती हूँ हम्म। कैसे 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 करना है, क्या क्या साउंड यूज कर सकती हूँ। और फिर वो सब राइट। साउंड, हाँ, वो सब साउंड निकाल के मैं उसमें ब्लैंक स्क्रीन डाल देती हूँ और वो सब ड्राफ्ट में सेव कर देती हूँ। तो लाइक वेन अच्छा। एवर इन द मॉर्निंग जब मैं ऐसे रेडी हूँ फॉर मेकिंग रील्स, तो मैं सब रील्स एक साथ बना देती हूँ। लाइक ओके। 5 to 6 रील्स आई शूट इन अ डे एक ही साथ, और फिर पूरा वीक चिल करो। जैसे आपने बताया कि देयर आर थाउजेंड्स ऑफ स्क्रंची बिजनेस आउट देयर ऑन इंस्टाग्राम, प्रोबेबली या वेबसाइट्स भी होगी, वो तो किसी ने या देखा भी नहीं होगा शायद। तो या हाउ डू यू स्टैंड अपार्ट फ्रॉम दिस नॉइज या दिस इतने सारे बिजनेसेस में? I feel like that's first of all, first point is the personality of the page, the energy. Matlab, whenever you see राइट। the page, I have got this comment a lot of times कि you just get a really positive vibe, okay? Because तुम्हें हाँ सारी जगह ऐसे मेरा मुंह दिख रहा होगा, सारी जगह scrunchies दिख हाँ रही होंगी, तो मतलब it's like a हाँ। mixture of me and the page, and every scrunchie is
डैम कलरफुल। पूरा रेनबो जो ब्रांड में दिखता है ना, वो एक्चुअली तुमको पेज पे भी दिखेगा। Okay. So yeah, first of all that, then second of all, to reach the target audience, reels जो मैं बहुत अच्छे से यूज कर रही हूँ, मुझे लग रहा है बहुत अच्छे से काम कर रहा है एक्चुअली। Okay. या तो दैट उससे काफी ज्यादा पीपल को आई कैन रीच। एंड थर्ड इज आई फील लाइक कैसे तुम्हारा प्राइसिंग और तुम्हारी जो क्वालिटी है ना, वो भी काफी तुमको मतलब इट्स ऑल्सो लाइक अ ह्यूज वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर जो तुमको अलग ब्रांड से अपार्ट करता है, यू नो। राइट। तो स्क्रंचीज में जैसे आपने बताया कि स्टैंड आउट करना जरूरी है, स्क्रंचीज के काफी लोग बिजनेस चलाते हैं, तो इज इट अ कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट आउट देयर, मादाड़ वाला सीन है, या फिर एक कम्युनिटी जो एक दूसरे को हेल्प करती है? नहीं, कुछ लाइक कम्युनिटी तो मतलब आई डोंट नो हाउ टू से दिस, बट कम्युनिटी तो है, पर ऐसे कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट तो यार बहुत ज्यादा है। और वो मुझे लगता है रहने ही वाला है। मतलब यू जस्ट तुम ऐसे उसमें ज्यादा ध्यान दोगे ना तो तुम नहीं कर पाओगे कुछ भी। मतलब तुमको ऐसा होगा कि यार ये तो सेम मेरे जैसा बना रही है, यार ये तो कॉपी कर रही है, रील्स कॉपी हो रहा है, ये वो, तो तुम आगे ही नहीं बढ़ पाओगे फिर, क्योंकि तुम्हारा दिमाग ही उसमें चलेगा। देन व्हाट आई हैव लर्नड इज कि ऐसे सब जाने दो, जिसको जो करना है वो करे। एंड आई फील लाइक ऐसे सबको अपने हिस्से का मिलने ही वाला है, तो डोंट क्योंकि सब बनाने ही वाले हैं यार। जो करने वाले हैं वो तो वही करने वाले हैं, तो जस्ट बी अ मेंटर टू देम। वही तो, बी अ मेंटर टू देम, कीप वर्किंग। कुछ नहीं कर सकते। तो इसी का लाइक सब्सिक्वेंट क्वेश्चन फिर, हाउ डू यू स्टे पॉजिटिव, लाइक हाउ डज समबडी स्टे पॉजिटिव इस सब एनवायरनमेंट में या फिर बिजनेस को लेके? तो वो कैसे? कम्युनिटी से ही आती है, पता है, वो भी अच्छी वाली। हाँ, वुड बी इट्स जस्ट इफ आई एम फीलिंग नेगेटिव समटाइम्स, कैसे मुझे बिल्कुल एनकरेज्ड फील नहीं हो रहा है, तो आई वुड जस्ट टॉक टू पीपल, यू नो। एक पोल डाल दूंगी मैं कि लेट्स टॉक टुडे and just hear what people has to say. तो there are so much good like everywhere in the world कि तुम ऐसे bad भूल ही जाओगे। Like there's no space for it, I feel. एक दो दिन ऐसे तुमको बुरा लग सकता है, पर फिर if you concentrate on the good parts, तुम ऐसे वही टाइम पे तुमको जब खराब फील हो रहा है तो तुम पैकिंग करना स्टार्ट कर दो, ऑर्डर पैक करना स्टार्ट कर दो, कीप वर्किंग, रील्स बनाना स्टार्ट कर दो, या फिर रील सोर्स करो, क्योंकि रील ढूंढने में इतना प्रॉब्लम हो जाता है। साउंड्स ढूंढो, ये करो वो करो, वो सब उसमें बहुत टाइम चला जाता है, तो वो करना स्टार्ट कर दो एंड यू विल जस्ट फॉरगेट कि अच्छा हाँ ऐसे कुछ किसी ने ऐसे बोला भी था, कुछ ऐसे नेगेटिव, यू जस्ट फॉरगेट। फाइनल क्वेश्चन मैं पूछता हूँ कि आज की डेट में अगर किसी को स्मॉल बिजनेस स्टार्ट करना है तो उसको क्या डूज एंड डोंट्स आप बोलोगे कि ये ध्यान रखना भाई और ये चीज में मत पड़ना, ये दो चीजें? फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल से कि अगर तुम सोच रहे हो तो सोचो मत ज्यादा, जस्ट डाइव राइट इनटू इट, स्टार्ट कर लो, उसके बाद जो भी होगा थिंक अबाउट इट, बट पहले स्टार्ट कर दो। फॉर मेनी पीपल इट टेक्स सो मच गट्स कि ऐसे नहीं यार, ऑडियंस नहीं मिलेगी, ऑर्डर्स नहीं मिलेंगे, नहीं स्टार्ट करना है, दे डोंट डू इट। बट देन आई फील लाइक ऐसे सीधा तुम स्टार्ट कर दो एक बार, देन जस्ट यू नो थिंक अराउंड द होल आइडिया ऑफ द बिजनेस। एक बार सोचो तुम्हारी मतलब तुम्हारा मार्केट क्या है, एग्जैक्टली व्हाट पीपल डू यू वांट टू टारगेट, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तुम रील्स में सीधा, बिकॉज रील्स तो बहुत अच्छा फीचर बनाया है इंस्टाग्राम ने, तो उसमें जस्ट एक्सप्लोर दैट फीचर अच्छे से। तो तुम अगर वो करोगे तो मतलब तुमको ऑडियंस मिलने ही वाला है यार, ऐसे बहुत कम होता है कि नहीं मिलता। एंड आई थिंक इन 1 to 2 months, मतलब पहले हाँ बिल्कुल नहीं होता कुछ भी, बट देन इन यू हैव टू कीप गोइंग। या इफ योर प्रोडक्ट इज राइट, अगर वो एक्चुअली यूनिक है तो वो सेल होने ही वाला है। There's no way कि वो ऐसे उसको अटेंशन नहीं मिलेगा, बिकॉज कम्युनिटी इंस्टाग्राम पे काफी अच्छी है। तो फिर जस्ट कीप गोइंग विद दैट, डोंट लूज होप। Okay, thank you so much Molly for taking out time. Guys, जाके Siv's Crunchies जाके चेक करो इंस्टाग्राम पेज, और ऑर्डर करना, सिर्फ जाके घूमने मत जाना वहाँ पे। ऐसी और इंस्पायरिंग स्टोरीज जानने के लिए और अपना बिजनेस नॉलेज बढ़ाने के लिए दुकान को जरूर फॉलो करें।